19 साल की अंकिता, जो कि 12वीं की टॉपर थी, वह घर की जिम्मेदारियां और खुद के कुछ सपने लिए पौड़ी के डोब श्रीकोट गांव से बाहर निकली थी। बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली अंकिता अपने सपने और अपने परिवार के बारे में हमेशा सोचती थी और इसीलिए अंकिता ने 12th के बाद होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई किया था। अपना कोर्स पूरा करने के बाद अंकिता ने होटल इंडस्ट्री में काम करने का फैसला किया। नौकरी करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सपने देखने वाली अंकिता भंडारी अगस्त महीने में यमकेश्वर ब्लॉक भोगपुर के वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचती है और यहां उसे नौकरी भी मिल जाती है। नई नौकरी मिलने के बाद अंकिता भंडारी काफी ज्यादा खुश थी। अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। यहाँ पर अंकिता का काम रिजॉर्ट में आने वाले गेस्ट की लिस्ट के साथ ही उसके डिटेल को सेव करके रखना था और जिसे वह बेखूबी बहुत ही खुशी खुशी से कर रही थी। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसकी नौकरी से काफी खुश थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वो घर से ही नहीं बल्कि दुनिया से ही कुछ ही दिन बाद गायब हो जाएगी। जी हाँ, जिसके बारे में अंकिता भंडारी और उसके परिवार वाले ने कभी नहीं सोचा था, अंत में वही हुआ। बात कर। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हुआ? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। निकले हैं तो पता नहीं भैया, मेरे को कुछ भी, मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है। हम लोग सुबह से ये सोच रहे हैं। देखो दिमाग वाली कोई बात नहीं है। देखो अगर कोई भी बंदा स्टाफ का इन्वॉल्व हुआ ना बीच में तो अच्छा नहीं होगा। इस केस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में बहन बेटी है तो अपने लिए ना सही लेकिन उसके लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों समाज बहन और बेटियों को घर से बाहर निकलने और काम करने पर पाबंदी लगाता है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के डोब श्रीकोट की रहने वाली थी। वो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती थी। उसका छोटा भाई दिल्ली में सीए की पढ़ाई कर रहा था। अंकिता भी अब घर चलाने के लिए नौकरी करना चाहती है और इसीलिए वो अपने दोस्त पुष्प को इसके बारे में बताती है। आपको यहाँ पर बता दे कि अंकिता का एक दोस्त भी था और वह जम्मू में रहता था। अंकिता और पुष्प के बीच एक काफी गहरी दोस्ती थी और इसीलिए पुष्प ने अंकिता के लिए जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। अब जैसे कि मैंने बताया कि अंकिता भंडारी होटल मैनेजमेंट का पूरा कोर्स किया था और इसीलिए उसको इस फील्ड में काफी अच्छी जानकारी थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुष्प ने जॉब साइट पर वनंतरा रिजॉर्ट का एड देखा, जिस पर रिजॉर्ट के लिए अलग अलग पोस्ट पर फीमेल स्टाफ की जरूरत थी। इस एड में ये भी लिखा था कि सिर्फ वही लड़कियां अप्लाई करे जो घर से बाहर रहने को तैयार हो, क्योंकि एम्प्लॉय को ठहरने के लिए यहाँ सारी सुविधाएं देने की बात लिखी गई थी और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से 8 से 16 हजार के बीच सैलरी देने की एडवर्टाइजिंग में बात की गई थी। ये रिजॉर्ट अंकिता के घर से करीब 150 किलोमीटर दूर था। पुष्प को लगा कि शायद ये जॉब अंकिता के लिए अच्छा होगा, जिसके बाद पुष्प ने पहली बार रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य से उसके दोस्त अंकिता के लिए जॉब की बात की। पुष्प के अनुसार रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने ज्यादा देर तक बात नहीं की। उसने केवल ये कहा कि कैंडिडेट से कहो वो मुझसे डायरेक्ट बात करे, जिसके बाद पुष्प ने अंकिता से पुलकित की बात कराई। इन दोनों के बीच बातचीत अच्छी रही। इंटरव्यू देने के बाद पुलकित ने उसे काम पर रख लिया और उसका पोस्ट रिसेप्शनिस्ट का था और साथ ही साथ पुलकित उसको 10,000 रुपए महीने का सैलरी देने का ऑफर किया। यहाँ पर अंकिता जॉब के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद 28 अगस्त को बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरा हो गई और इसके बाद अंकिता को 3 सितंबर को ये जॉब ज्वाइन करने को कहा गया। यहाँ पर अंकिता अपनी पहली नौकरी से काफी ज्यादा खुश थी, मगर 3 सितंबर को जब वह रिजॉर्ट पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पर उसके अलावा और कोई फीमेल स्टाफ नहीं है और जब उसने इसके बारे में पुलकित से पूछा तो पुलकित ने कहा कि उसने सारे स्टाफ को कुछ ही वक्त पहले निकाल दिया है और अब नए स्टाफ की भर्ती कर रहा है। पुलकित ने कहा कि यहाँ पर
कुछ ही वक्त पहले प्रियंका नाम की एक लड़की काम किया करती थी, मगर वो चोरी करते हुए पकड़ी गई और इसीलिए उसने सभी स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। और इस तरह से पुलकित ने अंकिता को ये भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिन बाद रिजॉर्ट में और भी फीमेल स्टाफ ज्वाइन करने वाली है। और अब तक होटल में केवल 2 ही स्टाफ थे, एक सौरभ और एक अंकित। सौरभ जो कि होटल का मैनेजर था, मगर असलियत ये थी कि वो ना सिर्फ पुलकित का बचपन का दोस्त था बल्कि वो साथ ही में पढ़ाई भी किए थे। और अंकित भी पुलकित का पुराना राजदार था। खैर अंकिता ने रिजॉर्ट में नौकरी करना तो शुरू कर दी, परंतु उसे जल्द ही ये एहसास हो गया कि यहाँ पर ठहरने के लिए टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं। रिजॉर्ट ज्यादातर पार्टियों के लिए ही बुक होता है। उस रिजॉर्ट में 13 कमरे थे और अभी कुछ कमरे बन रहे थे। अमूमन पार्टी के लिए सभी कमरे बुक किए जाते थे और पार्टी भी ज्यादातर वीकेंड में हुआ करती थी। लेकिन तमाशा अभी शुरू होने वाला था। अंकिता के ज्वाइनिंग के पहले हफ्ते में ही एक ऐसी पार्टी में एक गेस्ट ने शराब पीकर अंकिता को गले लगाने की कोशिश की। उस पर अंकिता ने उसी वक्त पुलकित से इस बात की शिकायत किया। तब पुलकित ने अंकिता के सामने उस गेस्ट को खूब डांटा था और ये देखकर अंकिता के सामने पुलकित की इज्जत बढ़ गई थी। पुलकित खुद भी रिजॉर्ट में रहा करता था, हालांकि उसका घर हरिद्वार में था, लेकिन पुलकित के मन में कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे वो अंकिता की करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने अंकिता को स्कूटी और कार ड्राइविंग को सिखाने की भी कोशिश किया, ये कहकर कि कई बार गेस्ट को आसपास भी ले जाना होता है। फिर पुलकित ने अंकिता से ये कहा कि रिजॉर्ट में गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए तुम मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ ताकि तुम्हारी सेफ्टी बरकरार रहे। रिजॉर्ट में पुलकित जिस कमरे में रहता था वो कमरा 2 कमरों का सेट था, मगर दोनों रूम इंटरकनेक्टेड था। अंकिता उस कमरे में 1-2 दिन रही ही थी कि फिर से उसके ज्वाइनिंग के दूसरे हफ्ते में पुलकित उसके पास आता है और फिर से कहता है कि गेस्ट आने वाले हैं और रूम की कमी है, इसीलिए तुम इंटरकनेक्टेड रूम में शिफ्ट हो जाओ। और ये दूसरी बार था। लेकिन उसी रात पुलकित अंकिता के रूम में बैठकर शराब पिया। फिर अंकिता को जबरन गले लगाने की भी कोशिश करता है और जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो वह उससे माफी मांगने लगता है और फिर वह अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ तक अंकिता को ये एहसास हो चुका था कि ये रिजॉर्ट में काम करने लायक नहीं है और इसीलिए वह अपने दोस्त पुष्प को सब कुछ बताती है। 17 सितंबर को रात में अंकिता पुष्प से व्हाट्सएप चैट पर बात करती है। वह पुष्प से कहती है कि वह रिजॉर्ट में इनसिक्योर फील कर रही है। अंकित मेरे पास आया था और बोला कि तुम मेरे रूम में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। उधर से पुष्प बोलता है कि कॉल करो और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो इधर से अंकिता जवाब देती है कि नहीं, आवाज आएगी बाहर, सबको पता चल जाएगा। तो फिर पुष्प कहता है कि ठीक है, ऐसे ही बताओ। अंकिता बोली कि अंकित मेरे पास आया था और उसने बोला कि सोमवार को VIP गेस्ट आने वाले हैं और उन गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। तो अंकिता ने कहा तो मैं क्या करूं? तो फिर अंकित कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं एक्स्ट्रा सर्विस करूंगी। तो इस पर अंकिता ने कहा कि मैंने एक्स्ट्रा सर्विस की बात किया था, ना कि स्पा की। रिप्लाई में अंकित, तो आपने स्पा के बारे में क्या कहा था? तब अंकित बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो, आपके पहचान में कोई लड़की है तो बता दो, वे लोग 10,000 रुपए भी दे रहे हैं। तब पुष्प बोलता है कि उनसे कहो कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन पैसों के लिए अपना जमीर नहीं बेच सकती। अंकिता बोलती है कि मैं जानती हूँ कि सभी लोग मिले हुए हैं, तीनों लोग मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अंकिता ये भी बोलती है कि अगर आगे से ऐसा कुछ भी होता है तो मैं रिजॉर्ट में काम नहीं करूंगी। अंकिता ने ये भी कहा कि एक दिन एक पार्टी में शराब के नशे में एक गेस्ट ने उसको गले भी लगा लिया था, जिस पर पुलकित ने उसे डांटने के बजाय हमको ही समझाया था। तब पुष्प का आखिरी रिप्लाई आता है, कौन है वो, उसका नंबर निकालो, मैं उससे पर्सनली मिलता हूँ। अंकिता गरीब परिवार से जरूर थी लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसी स्थिति में फंसने के बाद अंकिता परेशान हो गई। अंकिता बहुत ही कम बोलने लगी थी और यहाँ तक कि वह अपने कमरे से बहुत ही कम निकलती थी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अंकिता अपना काम बखूबी निभा रही थी, मगर पुलकित और अंकित लगातार अंकिता पर दबाव बना रहे थे, जिससे अंकिता
अंत में आकर फ्रस्ट्रेट हो गई और ये बात 17 सितंबर को अपने दोस्त पुष्प को इसके बारे में बताई थी। अगले दिन रविवार 18 सितंबर की तारीख आई और ये वही दिन था जब अंकिता को परेशान देखकर पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और सौरभ भास्कर उसके पास गए और रात के करीब 8 से 9 बजे के बीच ये तीनों मिलकर अंकिता को ऋषिकेश लेकर गए, ये कहकर कि वहाँ पर रिजोर्ट का ही कुछ काम है। अब जैसे कि अंकिता अपनी पूरी कहानी अपने दोस्त पुष्प को व्हाट्सएप चैट पर बता दिया था। सामने आए व्हाट्सएप मैसेज में 18 सितंबर को 7:57 में उसका लास्ट सीन था। अब तक पुष्प को ये एहसास हो चुका था कि अंकिता के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए पुष्प ने रात के करीब 9:30 बजे उस पर फोन किया। तब भी शायद वे तीनों उसके आसपास ही थे। करीब 22 मिनट तक उनकी बातचीत होती है जिसमें अंकिता काफी परेशान नजर आ रही थी। पूछने पर कहती है कि रिजोर्ट लौटकर सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि पुलकित अंकिता को ऋषिकेश लेकर चला गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंकिता और पुष्प करीब फोन पर 22 मिनट तक बात कर रहे थे। फिर अंकिता ने ये कहकर फोन कट कर दिया कि वे रिजोर्ट पहुंचकर कॉल करती है और ये उन दोनों की आखिरी बातचीत थी। ऋषिकेश से वापस लौटते समय जब सभी बैराज चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर आगे पहुंचे तो चीला नहर के पास उन सभी ने रुककर शराब पिया और मोमोज खाए। इस दौरान वे चारों लोग चीला रोड के किनारे नहर पर बैठे हुए थे। तभी अंकिता और पुलकित के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पुलकित अंकिता से उनकी बातों को अपने दोस्त के साथ शेयर करने से नाराज हो गया था और इसी बात पर अंकिता की पुलकित से कहा सुनी हो गई। अंकिता पुलकित को रिजोर्ट में होने वाली सारी करतूतों का खुलासा करने की धमकी देने लगी, जिससे पुलकित आर्य काफी गुस्सा हो गया। नशे की हालत में पुलकित और उसके दोस्त ने अंकिता से बहस शुरू कर दिया और कहा सुनी में ही इन तीनों ने मिलकर अंकिता को उस चीला नहर में फेंक दिया। इस दौरान बेचारी अंकिता मदद के लिए उस नहर में चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उस बेटी की नहीं सुनी और उधर पुष्प को अनहोनी का आगम मिल चुका था। इसके बाद रात के टाइम पर पुष्प ने अंकिता को कई बार फोन किया बट फोन बंद आ रहा था। इसके बाद पुष्प ने उसी रात और अगले दिन बारी बारी से पुलकित, सौरभ और अंकित को फोन करता है, लेकिन वे तीनों इसको उलझाते रहे। अब तक पुष्प का संदेह सच में बदल गया था। वह जान चुका था कि अंकिता किसी खतरे में है। इसके बाद पुष्प ने इंस्टाग्राम के जरिए अंकिता के एक कजन को ढूंढा, फिर मैसेज करके उसे सारी बात बताई और उसने ये भी कहा कि ये खबर उसके माँ बाप को भी कर दो। अंकिता की कजन ने 19 सितंबर की शाम को पहली बार अंकिता की गुमशुदगी की जानकारी उसके माँ बाप को दी, जिसके बाद अंकिता के माँ बाप अगले सुबह ही रिजोर्ट में पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। और उधर अंकिता को नहर में फेंकने के बाद वे तीनों घबरा गए, क्योंकि उन तीनों को अंकिता का मारने का कोई प्लान नहीं था, बट वे लोग अब तक अंकिता को मार चुके थे। इसलिए सभी ने इस मामले को निपटाने के लिए एक फिल्मी कहानी बनाई। उन्होंने घटना के बाद रिजोर्ट के शेफ मनवीर को फोन किया, जिसमें 4 आदमियों को खाना बनाने की बात कही और उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी भी उनके साथी है। इसके बाद देर रात उन तीनों ने किनारे वाले रास्ते से रिजोर्ट पहुंचे। प्लान के अनुसार अंकित शेफ से खाना लेकर उसके कमरे में पहुंचा, जिसके बाद वह वापस आ गया। 19 सितंबर की सुबह पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर पुलकित आर्य एक नया मोबाइल और उसी नंबर का डमी सिम ले लिया। इसके बाद पुलकित ने रिजोर्ट में काम करने वाले सौरभ बिष्ट को फोन किया। उसने उसे अंकिता के कमरे में जाकर उसका फोन लाने को कहा। सौरभ जब कमरे में गया तो वहाँ पर अंकिता नहीं मिली, जिसके बाद सौरभ ने ये बात पुलकित को बताई। यही था पुलकित का प्लान कि सभी को लगे कि अंकिता बिना बताए कहीं गायब हो गई। इसके बाद आरोपियों ने ही अंकिता की गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज करवाए, जिसके बाद सारे एफआईआर पर कार्यवाही शुरू की गई। वहां के लोकल पुलिस ने अंकिता को हर जगह खोजा। 4 दिन तक मामले की जांच करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी अंकिता की गुमशुदगी का मामला उठने लगा और इस मामले में लोगों का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसके बाद 22 सितंबर को रेगुलर पुलिस को ये अंकिता की गुमशुदगी का मामला ट्रांसफर किया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जल्दी ही जांच शुरू कर दी। गुमशुदगी के मामले में तेजी दिखाते हुए एक स्पेशल टीम का संगठन किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और उसके दोस्तों से पूछताछ किया। इस पूछताछ के दौरान उन लोगों ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश किया, बट पुलिस को भी उन पर शक हो गया था। साथ ही साथ पुलिस ने उस रिजॉर्ट के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, जिसके बाद पुलिस ने उन सभी के बयान और सीसीटीवी फुटेज को मिलाया और यहीं से सारा मामला खुल गया। पुलिस ने ये मान लिया कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। 23 सितंबर की सुबह ही पुलिस ने पुलकित, आर्य, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के द्वारा कड़ी मारपीट करने के बाद उन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद अंकिता के शव को ढूंढने का प्रयास किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने उस अंकिता के शव को ढूंढने के लिए चिला शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया और अब तक ये खबर न्यूज और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और इसी बीच लोगों ने वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दिया। 24 सितंबर को पुलिस ने अंकिता का शव चिला बैराज नहर से बरामद किया, जिसके बाद शव के पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया। अंकिता भंडारी की फाइनल पोस्टमार्टम से ये रिपोर्ट आई थी कि उसका मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। हालांकि उसके शरीर पर 4-5 जगह घाव के निशान भी थे। हालांकि इसके बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। इस घटना ने न केवल उत्तराखंड को बल्कि पूरे देश में तहलका मचा कर रख दिया। हर कोई इस घटना से सन्न रह गया था और इसे लेकर लगातार प्रदर्शन होते रहे और प्रदर्शनकारियों का केवल एक ही नारा था, इन तीनों को फांसी दे दो। ये केस हमें ये बताता है कि अगर आप समाज में अच्छे और सच्चे इंसान हैं तो ये समाज सबसे पहले आप ही को नोचेंगे।